अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला हदीस कुदसी में कहते हैं कि ए इब्ने आदम, तू मेरे लिए अपने आप को फारिग कर ले, फरागत निकाल ले मेरी इबादत के लिए। मैं तेरे सारे काम को अपने हाथ में ले लूँगा, मैं तेरे सारे मसले को निपट लूँगा, समेट लूँगा। और इस पॉइंट से हमें क्या ज़ाहिर होता है कि एक दफ़ा हम तहे दिल से अल्लाह की इबादत करें तो अल्लाह एकदम से हमारे सारे काम अपने हाथ में ले लेगा। हम जितनी कोशिश कर ले कि अपने काम को समेटने के लिए, अपने मुश्किलात को हल करने के लिए, अकेले कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही है जो हमारे मुश्किलात, हमारे दुख और दर्द को दूर कर सकती हैं। लेकिन हम उससे जुड़े तो हम जुड़ते कहाँ हैं अल्लाह की ज़ात से। एक दफ़ा हम अल्लाह की ज़ात से तहे दिल से, ईमान से जुड़ जाएं, फिर देखना हमारे हालात कैसे बदलते हैं, हमारी वो दुआएं कैसे कबूल होती है जिसके हम दर बदर मुश्किलात और मामलात हल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये काम हो जाए। वो दुआएं हमारे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कबूल हो जाएगी। लेकिन एक दफ़ा हम अल्लाह के साथ जुड़ जाएं। हम अल्लाह के साथ जुड़ कहाँ रहे हैं? हमारी कोताहियाँ, हमारी बदअमालियाँ हमें छोड़ कहाँ रही है कि हम अल्लाह के साथ मुखलिस दिल से जुड़ जाएं। हम तो अल्लाह के हुक्मों पे चल ही नहीं पा रहे हैं। हम अल्लाह से कितने दूर जा चुके हैं और ये तसव्वुर करते हैं कि हमारे काम सीधे हो जाएंगे, हमारे मुश्किलात हल हो जाएंगी। हम इतनी बेबस हो चुके हैं, अपने दिल के अंदर घुट घुट रहे हैं, तकलीफ़ से रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, ये तवज्जो ही नहीं कर रहे कि एक दफ़ा मैं अल्लाह की तरफ तवज्जो हो जाऊं, एक दफ़ा अल्लाह के आगे झुक जाऊं तो मेरे सारे मसले और मसाइल हल हो जाए। लेकिन ये ख़याल हमारे दिल में ऐसा आता है कि सरसरी से आ जाता है कि अभी मैं जाऊँ, नमाज पढ़ूँ और दुआएं मांगूँ और बस मेरा मसला हल हो जाए। क्या हम इस मसलों को हल करने के लिए सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, या हमें उसकी इबादत तहे दिल से इसलिए करनी चाहिए कि उन्होंने हमें ये ज़िंदगी दी है, हमें ये नेमतें दी है, हमें क्या कुछ नहीं दिया, हमें तो उसकी इबादत ऐसी ही कर लेनी चाहिए बग़ैर किसी मुश्किलात, बग़ैर किसी दुख, बग़ैर किसी गम के हमें उसकी इबादत करनी चाहिए। लेकिन ना, हम तो इबादत तभी अपने गर्ज़ के लिए करते हैं जब हम पर कोई मुश्किल आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है। ये परेशानी और मुश्किल हम पे आती क्यों है? हम पे इसलिए आती है क्योंकि हम अपनी बदअमलियों में इतने खो चुके होते हैं, इतने नापाक हो चुके होते हैं कि हमें अभी रास्ता दिख ही नहीं रहा, हम गलत रास्ते पे जा। लेकिन वो अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है, फिर भी हमें पुकारता है। हमारे ना पुकारने के बावजूद भी वो हमारी तरफ पुकारता है, हमें लौटाना चाहता है सही रास्ते की तरफ। वो हमें तकलीफ़ और परेशानी जो दुख देता है उससे हम उसकी तरफ तवज्जो कर लेते हैं। लेकिन इंसान इतना खुद गर्ज़ है कि इतनी तकलीफ़ और इतने दुख आने के बावजूद भी अपने खुदा को पहचानने के बजाय कि वो अल्लाह है जिसने मुझे थामा है, वो अल्लाह ही एक है जिसने मुझे समेट लिया है, जो मेरा साथ दे रहा है, उसके बावजूद हम अल्लाह से खुद गर्ज़ाना तो फ़िक्र दोस्ती रखते हैं कि अल्लाह मेरी मुश्किल जल्द से जल्द आसान कर ले। एक दफ़ा अल्लाह से दिल से तो जुड़ जाएं, फिर आपकी मुश्किल क्या नज़र आएगी आपको? आप जुड़े नहीं हैं तभी आपको आपकी मुश्किलात और परेशानियां और दुख नज़र आ रहे हैं। एक दफ़ा तो दिल से जुड़ जाएं, फिर देखिए आपको क्या मुश्किल रहेगी, क्या आपका दुख रहेगा? हरगिज़ नहीं रहेगा। अगर आपको अभी इतनी तकलीफ़ महसूस हो रही है, इतनी मुश्किल महसूस हो रही है, इसका मतलब आप अल्लाह से जुड़े नहीं हैं जिस तरह जुड़ने का हक है। हमारे इस दुनिया में आने का मकसद क्या था कि हम मुखलिस अल्लाह की इबादत करने के लिए इस दुनिया में आए थे। अच्छाई के मैसेंजर्स बनकर हम आए थे। हम अपने मेन मकसद को ही भूल चुके हैं। हम किस जगह लग चुके हैं, हम कहाँ पर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब तक ज़मीर ज़िंदा नहीं होता हमारा, जब तक हमारा ज़मीर मर गया है तो वो दरिंदों जैसे हो गया है। दरिंदों से भी हम बदतर हो गए क्योंकि ये ज़मीर ही है जो हमें इंसान बनाती है। लेकिन हमारे ज़मीर तो मुर्दा हो चुके हैं, हम दरिंदे बन चुके
चुके हैं। हम अल्लाह की इबादत के लिए इस दुनिया में आए थे, हम उस अल्लाह को ही भूल चुके हैं। अपने मुश्किलात, अपने मसले, हमें अपने दुखों में सिर्फ अल्लाह याद आता है। हम अल्लाह को देख कहाँ रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में कहाँ चल रहा है, अल्लाह को सुन कहाँ पा रहे हैं। हम तो अपने दिल पे, अपने कानों पे, अपने आंखों पे सिर्फ और सिर्फ नफ्स का पर्दा लगा चुके हैं। हमारी नफ्स के अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आता। हमारे नफ्स को थोड़ी सी मुश्किल, कोई सी तकलीफ़, कोई सी गम आता है तो हम चिल्ला उठते हैं। उस अल्लाह की तरफ तब दौड़ते हैं जब हमारी नफ्स को तकलीफ़ पहुंचती है, कोई मुश्किल पेश आती है। हम उस अल्लाह को ऐसे तो याद नहीं करते जिससे उसे याद करना चाहिए। उसकी इबादत इस दुनिया के लिए हम आए, इसी इबादत के लिए थे, लेकिन ना, हम तो अपने मुश्किलात और अपने गम में सिर्फ अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मेरा बंदा तब मुझे याद करता है जब उसे कोई मुश्किल पहुंचती है। जब मैं उसकी मुश्किल दूर कर देता हूं तो वो मुझे ऐसे भूल जाता है जैसे कभी मुझे याद नहीं किया था। देख लिए अल्लाह ताला हमारे किरदार से, हमारे नफ्स से कितने पहले ही वाकिफ़ थे कि हम किस टाइप के हैं। क्या हम शैतान के रास्तों पे चल कर ये प्रूफ देंगे अल्लाह को कि वाकई में हम सिर्फ मुश्किल और तन्हाई में और गम में उसे याद करेंगे? उस बाकी वक्त जब वो हमसे मुश्किल हमारी दूर करता हम उसे भुला बैठेंगे। ये कहाँ की हमारी हकीकत हुई? ये तो कोई हकीकत नहीं है। इंसान की हकीकत तो अल्लाह की इबादत यूँ ही कर लेना है, बग़ैर किसी तकलीफ़ का, बग़ैर किसी मुश्किलात के। और बहुत से लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं कि हमें दुआ करनी चाहिए, हमारी दुआ कबूल होगी कि नहीं। क्या बातें कर रहे हैं कि आप अल्लाह से ये तवक्का लगा बैठे हैं कि हम दुआ करनी भी चाहिए कि नहीं। इतना तकब्बुर आ गया है हमारे अंदर कि हम दुआ को भी एहसान जतला के करना चाहते हैं। दुआ तो हमें अल्लाह ताला से यकीन से मांगनी चाहिए कि हमारी दुआ कबूल होगी। यहाँ पर तो इंसानों से पूछने की कोई जवाब ही नहीं बनता कि हमारी दुआ ने कबूल होना है कि नहीं। एक अदने से इंसान से आप पूछ रहे हैं कि दुआ हमें छोड़ देनी चाहिए या करनी चाहिए। उस अल्लाह पे आपका यकीन ही नहीं है कि आपको दुआ कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि दुआ ईमान मालूम करती है, आपका ईमान कितना मजबूत और कितना ताकतवर है। अगर आपका ईमान ताकतवर नहीं है, अल्लाह पे यकीन नहीं है आपका, तो आप दुआ ही क्यों शुरू सर से कर रहा है? आपका कोई ईमान था ना कि अल्लाह ही सुनेगा, फिर उस यकीन पे कायम रहे ना, उस यकीन पे डट जाए कि अल्लाह ने सुन ली मेरी। तो अब जो आजमाइश आई है, जो इंतज़ार आया, उसको सहे, उसको बर्दाश्त करे, उस पर सब्र करे। और अल्लाह ने तो कुरान में कह दिया है ना कि सब्र वालों के लिए खुशखबरियाँ हैं। तो आप सब्र कर रहे हैं और आप अल्लाह के इस आयत को भी गौर अंदाज नहीं कर रहा है, तवज्जो नहीं फरमाया कि सब्र करने वाले के लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? कौन सी खुशखबरी है? यही तो खुशखबरी है कि आपकी दुआ सुन ली गई है। बस सब्र से आपने अभी खामोशी से बर्दाश्त करना चाहिए। अल्लाह ताला ने सब्र का क्यों कहा है कि ये खुशखबरी है? सब्र हम तब करते हैं जब हम दुआ मांगते हैं, जब अल्लाह से किसी चीज़ की फरियाद करते हैं, जब उस चीज़ के मिलने में थोड़ी सी ताख़ीर हो जाए, बल्कि ताख़ीर भी नहीं, वो चीज़ हमें अपने सही वक्त पे मिलनी होती है, उस तक सब्र करना। यही तो खुशखबरी है कि वो खुशखबरी आपको वो चीज़ मिल जा चुकी है, आपकी दुआ सुनी जा चुकी है। सब्र नहीं कर सकते। सब्र के लिए भी आप ये लोगों से एडवाइस लेते फिरते हैं कि मैं दुआ मांगनी चाहिए, कि मुझे छोड़ देनी चाहिए। कुरान को खोलिए, कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि सब्र करने वालों के साथ हूँ मैं। तो आप सब्र करिए, अल्लाह आपके साथ है, आपकी दुआ सुन ली गई है, आपकी दुआ बिल्कुल भी रद्द नहीं हुई। उस अल्लाह के साथ जुड़िए, उस अल्लाह के साथ अपने दिल के साथ जुड़ जाए। जब तक आप दिल से नहीं जुड़ते अल्लाह के साथ, आपको कोई भी मंजिल दिखाई नहीं दे सकती। अंधेरा ही अंधेरा आपको दिखाई देगा, क्योंकि रोशनी सिर्फ अल्लाह के साथ जुड़ने में है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो मैं मज़ीद लॉन्ग वीडियो आप लोगों के लिए बनाना शुरू कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।